जय मिथिला दोस्तों, आज हम इकोनॉमिक्स का ना अर्थशास्त्र का 1, 2, 3 चैप्टर जो है एसपीपीडी का वो सारा कंप्लीट कर देंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं इसमें ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव इसमें कवर अप करेंगे। उसके साथ साथ आपको जितना भी एनसीईआरटी हो गया, रिपीटेड क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट तीनों का तीनों कवर अप कर देंगे एक साथ। समझे? देखिए आप कितना बना सकते हैं। 100 में 100 तो आपको सही नहीं होगा, फिर भी देखिए अगर हो जाएगा तो बहुत बहुत अच्छा तैयारी है आपका। तब तो आपको 99% लाने से कोई रोक नहीं सकता है। इकोनॉमिक्स में अगर ऑब्जेक्टिव भी आपका कवर अप हो गया ना, सब्जेक्टिव सब क्या रहता है, लिमिटेड क्वेश्चन रहता है कि पता है कि यही क्वेश्चन पूछेगा इस साल भी, मतलब लिमिटेड रहता है, जितना बताएंगे उतना। इकोनॉमिक अकाउंट का बात नहीं करेंगे, बीएसटी में भी रहता है थोड़ा बहुत। ईपीएस में तो 100% जो दे दिए 20 को क्वेश्चन जिसमें 10 को पूछ देता है। ईपीएस का तो बातें हटा दीजिए। कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड इन, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन। कंज्यूमर जो बिहेवियर रहता है वो किस में पढ़ते हैं आपको? कंज्यूमर मतलब क्या, एक से रिलेटेड, छोटा छोटा वाला किस में पढ़ते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। ठीक, आप देखते जाइए, हम आपको सिर्फ इसका जो आंसर होगा वो बताते जा रहे हैं। क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो मतलब क्या, छोटा वाला, व्यस्त अर्थशास्त्र जिसको में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है आपको? तो आपको इंडिविजुअल यूनिट भी सम्मिलित है, सही बात, इंडिविजुअल स्मॉल यूनिट भी सम्मिलित है और इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन भी सम्मिलित है। मतलब क्या, ऑल ऑफ दीज। माइक्रो इकोनॉमिक बेस्ड अर्थशास्त्र का अर्थ ये होता है छोटा चीज, इंडिविजुअल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो मतलब क्या, छोटा। बेस्ड अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, इसमें से अध्ययन किसका करते हैं? इंडिविजुअल यूनिट के। वही का नेशनल इनकम सब तो मैक्रो में हो गया, MACRO मैक्रो, ये माइक्रो हो गया। माइक्रो मतलब छोटा होता है, मैक्रो मतलब बड़ा होता है। ठीक ठीक, देख लीजिए आपको 4 नंबर देखिए आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर मैक्रो। मैक्रो मतलब क्या, बड़ा, समिष्ट अर्थ। समिष्ट मतलब क्या, बड़ा अर्थ, समझे? जिसके अंदर देश के बारे में जो रहता है, देश के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं समिष्ट अर्थशास्त्र। उसके अंदर क्या सब पढ़ते हैं? नेशनल इनकम, सही बात है, देश का क्या इनकम है, राष्ट्रीय आय क्या है, टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, कुल उत्पादन कितना हुआ, फुल एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं, पूर्ण रोजगार, किसके अंदर पढ़ते हैं? ऑल ऑफ दीज, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक, अब देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें से उत्पादन के निम्न में से कौन सा साधन है? लैंड भी है, सही बात, कैपिटल भी है, लेबर भी है, मतलब ऑल ऑफ दीज है। विच ऑफ द फ्लोइंग इकोनॉमिक्स एक्टिविटी आर इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। समझिए बातों को, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया जिससे पैसा आए, अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है, इसमें सम्मिलित की जाती है। कौन सा क्या देता है आपको, तो वो देखते हैं। इकोनॉमिक्स एक्टिविटी रिलेटेड टू अनलिमिटेड वांट, सही बात, अनलिमिटेड वांट मतलब क्या, असीमित आवश्यकता से जुड़ी आर्थिक क्रिया, सही बात। असीमित, हमारा आवश्यकता क्या, असीमित है। और उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू लिमिटेड वांट, हाँ, लिमिटेड वांट्स के बारे में भी पढ़ता है इसमें से। दोनों चीज में, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड वांट्स, दोनों के बारे में पढ़ते हैं, अर्थात बोथ ए एंड बी होगा आंसर इसका। हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमी, ये तो बच्चा जानेगा, जो इकोनॉमिक्स रखा है वो तो हर एक जानेगा। अर्थशास्त्र के पिता का क्या नाम था? अर्थशास्त्र के पिता का नाम क्या था आपको? एडम स्मिथ। माइक्रो विच मीन्स स्मॉल बिलोंग्स टू, माइक्रो जिसका अर्थ होता है क्या आपको, स्मॉल। माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है? जर्मनी शब्द है, कौन सा है आपको ये बता दीजिए आपको, कि ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है आपको, छोटा, स्मॉल। द वर्ड माइक्रो मतलब छोटा, वाज फर्स्टली यूज, किसके द्वारा सबसे पहले जो माइक्रो जो शब्द था वो किसके द्वारा प्रयोग किया गया था आपको? बोल्डिंग के द्वारा, मार्शल के द्वारा, केन्ज के द्वारा, रेगनर फ्रीस के द्वारा यूज किया गया था। और यह एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है स्मॉल, याद रखिएगा। यह एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है स्मॉल, और जो किसके द्वारा किया गया था? रेगनर फ्रीस के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कौन सा कथन सत्य है? सही बात, देखिए, ह्यूमन वांट्स आर इनफाइनाइट, सही है, मनुष्य की आवश्यकता अनंत है, ये तो सही बात है। क्या, रिसोर्सेज अनलिमिटेड, हाँ, संसाधन सीमित है, ये भी सही बात है। स्कार्सिटी प्रॉब्लम गिव बर्थ टू चॉइस, सही बात है। क्या होता है, दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है। मान लीजिए थोड़ा चीज रहेगा, मान लीजिए कि मेरे पास रहेगा क्या, जो स्कार्सिटी रहेगा कोई भी चीज़ का, तो हमको चुनना पड़ेगा, अच्छा ये पेन से लिखे कि कागजी मतलब पेंसिल से लिखे, दो ही चॉइस है, मेरे पास स्कार्सिटी है, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, हमारा चॉइस बनेगा। स्कार्सिटी के कारण ही चॉइस बनता है, अर्थात ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सबके सब सही है इसका। विच इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, ये तो आपको सबको पता होगा। ये अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सही बात है। क्या, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, साधनों का आवंटन करना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, संसाधनों का कुशल उपयोग करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना, मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका भी आंसर।
ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, उपर्युक्त सही। फिर देखिए आपको कितना नंबर तक बताते हैं, 11 तक हो गया है, अब 12 नंबर देखते हैं। टू विच फैक्टर इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड, मतलब क्या, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या, आर्थिक समस्या जो होती है किस तथ्य की, चॉइस की, चुनने की समस्या है हमारी, आर्थिक समस्या जो हमारी है वो कंज्यूमर सिलेक्शन मतलब उपभोक्ता चयन की समस्या है, फर्म सिलेक्शन फर्म चयन की, या नन ऑफ दे दीजिए। इसमें से आंसर क्या हो जाएगा आपको, तो हो जाएगा चॉइस हमारे चुनने की। इकोनॉमिक प्रॉब्लम काहे राइज होता है, क्योंकि हमें चुनना पड़ता है। इन विच इकोनॉमी डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, किस अर्थव्यवस्था में, तीन अर्थव्यवस्था पढ़े हुए हैं, जिसमें से किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय ली जाती है, कीमत तंत्र के आधार पर आपको निर्णय ली जाती है, तब वो सोशलिस्ट समाजवादी में नहीं लिया जाता, वो तो जो बना दिया कि समाज के द्वारा वही हो गया, मिश्रित में भी नहीं, कैपिटलिस्ट पूंजी में, नहीं नहीं नहीं, तेरह का, हाँ पूंजीवाद में लिया गया जाता है कि आपको प्राइस जितना है उस हिसाब से आपको क्या होगा, डिसीजन लिया जाएगा, कैपिटलिस्ट पूंजीवादी। ठीक, द स्लोप पूंजीवादी जिसका एक राजा होता है, द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉल्स, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है, कब, कैसे गिरता है, लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। आपको देखेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का इस तरह से बनाया हुआ था। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो आप गिरता है आपको, तो वो किस साइड से गिरता है आपको, तो टॉप से बॉटम, इधर से टॉप हो गया, ये टॉप हो गया, ये इधर गिरेगा तो बॉटम, मतलब क्या हो गया कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम सी हो जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इजे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इजे क्या होता है, कॉनकेव टू एक्सिस। देखिए ये हो गया कॉनकेव, अंदर है ना केव, गुफा की तरह लग रहा है ना, ये होगा कॉनकेव। देखिए ओरिजिन ये हो गया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। इसका मतलब क्या, किधर घूम रहा है, तो ये आपको हो जाएगा कनकेव टू द एक्सिस, एक्सिस के कनकेव में रहता है, मतलब अक्ष की ओर नतोदर होती है उत्पादन संभावना वक्र। ठीक, मेंशन द नेम ऑफ द कर्व विच शोज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, उस वक्र का नाम लिखिए, उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है, उस वक्र का नाम बताइए 16 में, जो आर्थिक समस्या का को दर्शाता है आपको। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, प्रोडक्शन कर्व नहीं, इंडिफरेंस कर्व भी नहीं, डिमांड ने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दिखाता है। ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप, ओनरशिप मतलब मालिक, स्वामित्व के आधार पर, रिसोर्सेज ऑफ द रिसोर्सेज, इकोनॉमिक्स आर, इकोनॉमिक्स को कितने भाग में बांटा गया है, तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी ये फिर देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब वांट सेटिस्फाइंग, जैसे ये होगा यूटिलिटी मतलब क्या होता है, उपयोगिता, जो हमको हमारे संतुष्ट, जो चीज़ हमको संतुष्टि करता है उसी को यूटिलिटी बोलते हैं। यूटिलिटी क्या है आपको निम्न विशेषता में, यूटिलिटी इज साइकोलॉजिकल फेनोमेना, सही बात है, मनोवैज्ञानिक तत्व है क्या, यूटिलिटी इज साइकोलॉजिकल फेनोमेना, ये भी सही बात है कि हमारे दिमाग की अति रहता है, जब हमारा दिमाग बोले संतुष्ट हो गया तो हम खाना छोड़ देते हैं, ये हमारा क्या यूटिलिटी है, साइकोलॉजी फेनोमेना है, मनोवैज्ञानिक धारणा है। ये सब्जेक्टिव है, व्यक्ति परक होती है, सही बात है, सब्जेक्टिव कोई किसी यूटिलिटी किसको मिला, कोई आदमी को मिलेगा क्या, कोई व्यक्ति को मिलेगा। यूटिलिटी इज ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट, सही बात है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है क्या, कि किसके सापेक्ष में, उपयोगिता का विचार सापेक्षित होता है, सही बात है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है कि रसगुल्ला खाएंगे तो इतना हमको यूटिलिटी मिलेगा और गुलाब जामुन खाएंगे तो उतना यूटिलिटी मिलेगा, मतलब वो सापेक्षित, मतलब एक दूसरे से कंपेयर करने वाला, कोई बोलते हैं रिलेटिव। ठीक, मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। हाउ वी कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या, एन एडिशनल यूटिलिटी, ये सीमांत उपयोगिता मतलब कि एक एक्स्ट्रा उपयोगिता कब मिलेगा, जैसे दो गो रसगुल्ला खाने से हमको 20 यूटिलिटी मिलता है, तीसरा खाने से हमको 30 मिल गया, तो कितना ज़्यादा, तो 10 ज़्यादा यूटिलिटी मिला है, वही उसी को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब कि तीसरा यूनिट खाने से हमको 10 मार्जिनल यूटिलिटी मिला, उसी को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो कितना कितना इसको निकालने के लिए क्या हो जाएगा आपको, कितना, तो आपको क्वांटिटी में चेंज कितना आया, टोटल क्वांटिटी में कितना चेंज आया उसको डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से, पता चल जाएगा। ठीक, तो आपको निकल जाएगा टोटल यूटिलिटी इतने, इसमें कितना हो जाएगा 30-20, देखिए यहीं पे निकाल लेते, 50 30-20 50 हो गया, टोटल यूटिलिटी कितना हो गया आपको 50 हो गया।
कितना रसगुल्ला खाना से, 2 को खाए थे तो 20 मिला था, 3 को खाए थे तो 30 मिला था, मतलब टोटल क्वांटिटी कितना हो गया यहाँ पे, टोटल यूटिलिटी 50 मिला हमको, मिला ना टोटल यूटिलिटी, डिवाइडेड बाय कितना रसगुल्ला खाने से, 3 2 5, क्वांटिटी लिख दीजिए, मतलब कितना 10, तो ये हो गया 10 मार्जिनल यूटिलिटी। ऐसे ही निकालते हैं, 10 मार्जिनल यूटिलिटी निकल गया। देखिए टोटल यूटिलिटी हो गया 50 और क्वांटिटी कितना हो गया 5 को रसगुल्ला खाने से, तो 10 हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। ऐसे ही निकलता है, भूलिएगा नहीं सब। When टोटल यूटिलिटी बिकम्स मैक्सिमम, तब जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाता, पढ़ाए हुए थे, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाता है आपको, कितना हो गया मार्जिन 20 नंबर कहाँ गया, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पढ़े हुए थे कि पूरा कहल बताएंगे, मतलब समझ 0 हो जाता है, उसके बाद जो है ना आपके निगेटिव हो जाता है और पहले पॉजिटिव हो जाता है। ठीक, टोटल यूटिलिटी आपको 0 है, मार्जिनल यूटिलिटी हाईएस्ट में रहेगा क्या, उसके पहले पॉजिटिव होता है, उसके बाद धीरे धीरे निगेटिव होते रहता है, याद रखिएगा। नहीं तो वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हु बेसिकली प्रोपोंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब समसीमांत उपयोगिता का नियम विचार के मूल प्रतिपादक कौन थे, इसमें से कौन दिया गया था, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो हम पढ़े हुए थे आपको, वो किसके द्वारा दिया गया था, तो गॉसेन के द्वारा दिया गया था। ठीक, स्लोप ऑफ बजट लाइन या प्राइस, बजटरी लाइन का दूसरा नाम है प्राइस लाइन, याद रखिए, थी पूछ देता है। कीमत या बजट रेखा का ढाल कैसा होता है आपको, कीमत या बजट रेखा क्या होता है, माइनस px/py। इंडिफरेंस कर्व उदासीनता वक्र होता है, इसमें से क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, कनकेव टू द ओरिजिन, याद रखिएगा, इंडिफरेंस कर्व उल्टा रहता है। यूटिलिटी इज रिलेटेड, उपयोगिता का संबंध किससे होता है, अब उपयोगिता का संबंध किससे होता है, यूजफुलनेस, मोरालिटी, सही बात है, सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। यूटिलिटी मतलब क्या होता है, लाभ मिले हमसे, हमको उससे नैतिकता मिले, और मानव की आवश्यकता का पूर्ति हो, मतलब ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड, समसीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, मतलब समसीमांत जो आपको उपयोगिता जो बोलता है, उसका दूसरा नाम क्या हो गया आपको, तो लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन जिसको बोला जाता है, प्रतिस्थापना का नियम बोला जाता है, इसमें याद करना पड़ेगा। द एबिलिटी ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स इन, देखिए इसका हिंदी हो जाएगा, हिंदी छोड़ दिए, किस मानव आवश्यकता को संतुष्टि करने वाला वस्तु को क्या कहते हैं हम, आपको यूटिलिटी बोलते हैं। मानव आवश्यकता को हिंदी में लिख दीजिएगा, मानव आवश्यकता को संतुष्ट करने वाली जो समस्या, जो वस्तु आवश्यकता को पूरा करे, उसको यूटिलिटी बोलते हैं। हु प्रोपोंडेड ऑर्डिनल, कार्डिनल पढ़े हुए थे, ऑर्डिनल पढ़े हुए थे, ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, उपयोगिता का क्रमवाचक, ऑर्डिनल मतलब क्या हो गया, क्रमवाचक जी, मतलब हम इसको जो है ना क्रम में रख सकते हैं। तो क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया था आपको, 27 का हो जाएगा, आपको कौन दिया हुआ था, तो हिक्स एंड एलेन दिया हुआ था, एक होता है कार्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल। द प्रोपाउंडर ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक कौन दिया हुआ था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये पढ़े हुए थे क्या, शायद ये पता ना, शायद पढ़े हुए थे, गॉसेन, अब ये तो पढ़े हुए हैं, गॉसेन गॉसेन गॉसेन, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का दूसरा नाम है आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए कुछ चीज़ का दूसरा नाम रहता है ना, बस वही पे दिक्कत होता है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टेक्स एट ए पॉइंट वे दे, उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जब, कब उपभोक्ता को, मतलब पूरी तरीका से उपभोक्ता, जो उपभोक्ता मतलब जो खाने पीने वाला जो चीज़ खरीदता है उसको उपभोक्ता बोलता है। जैसे हम कुछ खरीदने बिस्किट जाएंगे खरीदने के लिए, अब बिस्किट हमको कब पूरी तरीका से मतलब संतुष्ट करेगा, कब करेगा हमको पूरी तरीका से, जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी मतलब का पूरा संतोष जिसको बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब का पूरा संतोष प्राइस के हिसाब से सही हो। अब मान लीजिए 3 रुपये वाला पार्ले जी खरीदेंगे तो 3 रुपये वाला पार्ले जी की आनंद दे, ठीक, तो मतलब प्राइस भी सही लगे और हमको संतुष्टि भी सही लगे, उस बिंदु को बराबर जब हो जाता है उसी को बोलते हैं क्या, संतुष्ट पूरी तरीके से हो गया। द कैपेबिलिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है, क्या होता है आपको, यूटिलिटी, उसी को बोलते हैं। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव देन टोटल, जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है, कब होता है, तो आपको टोटल यूटिलिटी क्या होता है, डिक्रीज होना, स्टार्ट डिक्रीजिंग।
क्या हो जाता है आपको, स्टार्ट डिक्रीजिंग, पढ़े हुए थे ये सब, आपको पता होगा। जब मार्जिनल यूटिलिटी आपको पूरा रहता है, मैक्सिमम पे रहता है, टोटल यूटिलिटी क्या होता है आपको पूरा पे रहता है, मैक्सिमम यूटिलिटी पूरा रहता है, उसके बाद क्या होता है, टोटल यूटिलिटी धीरे धीरे घटने लगता है, मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव में चले जाता है, पढ़े हुए थे। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर अ बजट सेट, बजट सेट के लिए आवश्यकता है, इसमें से कौन चीज़ बजट सेट के लिए आवश्यकता है, कलेक्शन ऑफ बंडल, सही बात, बंडलों का संग्रह रहना चाहिए, प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, विद्वान बाजार कीमत रहना चाहिए, ये भी है, टोटल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता के कुल आय रहना चाहिए, मतलब ऑल ऑफ दीज होना चाहिए इसका आंसर। 33 में देखिए आपको क्या बोल रहा है, इन डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ह्रासमान विद्यमान दर में 33 में क्या रहता है आपको, मोर देन वन गुड्स रहता है, सही बात है, मोर देन लेस ऑफ गुड्स, मतलब एक गुड से ज़्यादा, दो गुड से कम रहना चाहिए, किसमें, डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में, अर्थात क्या हो जाएगा, बोथ ए और बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया 33 का 34। लास्ट क्वेश्चन ये है, यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स मीन्स, मतलब वांट सेटिस्फाई पावर ऑफ कमोडिटी, कोई हम क्या बोलते हैं, किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति को ही हम यूटिलिटी बोलते हैं, ये तो आपको अच्छा बच्चा जानता होगा। चलिए थैंक यू सो मच, कोई दिक्कत हो इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, फॉलो करिए। चलिए नेक्स्ट डे आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा। थैंक यू सो मच।